बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, यानी ह्यूमंस के अंदर। अब ह्यूमंस के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे पॉसिबल है, इसके लिए डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज हैं। अब ये रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज के मुताबिक अब ह्यूमंस ने क्या है कि इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना है, लेकिन विद इन नैरो रेंज। अब उसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये कौन सा प्रोसेस ओरिजिनेट करेंगे, एंडोथर्मी का। अब इस एंडोथर्मी के अंदर क्या होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट होती है, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, और उसके साथ साथ एनर्जी मौजूद होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक मौजूद होती है, जिसकी वजह से इसके काफ़ी क्या है एज हैं। हम देख लेते हैं, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मेंटेन देयर हाई बॉडी टेम्परेचर विद इन ए नैरो रेंज। अब मैमल्स के अंदर अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमंस की, वो मेंटेन करते हैं नैरो रेंज के अंदर अपना टेम्परेचर। अब वो नैरो रेंज क्या है, अबाउट 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ऑफ देयर एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर इन्होंने ये विद इन नैरो रेंज टेम्परेचर मेंटेन करना है। किसने, इंसानों ने। ठीक है। The origin of endothermy in birds and mammals have provided the opportunity to keep high metabolic rate. अब ये जो ओरिजिन है एंडोथर्मी का बर्ड्स में और उसके साथ साथ मेमल्स में, इसकी वजह से क्या है, हाई मेटाबॉलिक रेट है। ठीक है। अब इस ओरिजिन की वजह से मैमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर हाई मेटाबॉलिक वेट है, और उसके साथ साथ एन अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक, और इसी की वजह से अवेलेबिलिटी है किसकी, एनर्जी की, किस में, राउंड द क्लॉक। यानी जो हम डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं रूटीन वाइज, ये एक क्लॉक के तहत पॉसिबल है। अब उस क्लॉक के साथ क्या है कि अवेलेबिलिटी है किसकी, एनर्जी की, हाई मेटाबॉलिक रेट होगा, और उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी होगी किसमें, राउंड द क्लॉक। thus has acquired greater ability to adaptation। अब इसकी वजह से क्या है कि ग्रेटर एबिलिटी है टू अडाप्टेशन, यानी अडाप्ट कर लेंगे हर तरह का एनवायरनमेंट और हर तरह की जगह को, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और उसके साथ साथ वो एनर्जी मेंटेन हो रही है विद इन नैरो रेंज 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड टू अडाप्टेशन, एंड हैज असिस्टेड इन मच ऑफ देयर वाइडर डाइवर्सिटी। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा क्या है, वाइडर डाइवर्सिटी है। इसी मुआवनत की वजह से क्या है, ह्यूमन की क्या है, वाइडर डाइवर्सिटी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइवर्सिफाइड रीजन्स ऑफ द अर्थ। और उसके साथ साथ ये पूरी दुनिया के अंदर क्या है, डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। अब ह्यूमंस क्या है, बेटर अडाप्ट करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर डाइवर्सिफाइड है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक ओरिजिन की वजह से। अब इस एंडोथर्मी ओरिजिन में क्या है, मेटाबॉलिक रेट है, और उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी है किस में, राउंड द क्लॉक। अब हमने कहा डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज है। अब ये रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज हम कोल्ड टेम्परेचर में भी देखते हैं, और उसके साथ साथ वार्म टेम्परेचर में। देखें, डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन कोल्ड टेम्परेचर बाय एंडोथर्मी। अब डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजी इन कोल्ड टेम्परेचर में सबसे पहले अब शिवरिंग थर्मोजेंसिस है। शिवरिंग आपको पता होना चाहिए कि सर्दी के में आपके मसल से अचानक से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना स्टार्ट हो जाए। ये किस में है, ये कि कोल्ड टेम्परेचर में जब सर्दी होती है, इसकी वजह से अचानक से वो कपकपी सी लग जाती है, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी का टेम्परेचर इससे मेंटेन किया जाता है। द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीज मसल कंट्रैक्शन। अब हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी किसके जरिए, मसल कंट्रैक्शन के जरिए, बाय मूवमेंट, मसल कंट्रैक्शन या उसकी मूवमेंट, और शिवरिंग, सो कॉल्ड एज शिवरिंग थर्मोजेंसिस। अब ये मसल कंट्रैक्शन की वजह से सर्दी के अंदर अचानक से मसल कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, जब मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसे कहेंगे थर्मो शिवरिंग थर्मोजेंसिस। शिवरिंग कपकपी होती है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसिस, उसमें मसल कंट्रैक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही थी, तो उस हीट प्रोड्यूस की वजह से क्या हो रहा था, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। लेकिन इसके अंदर, नॉन शिवरिंग के अंदर, ये थायराइड ग्लैंड होंगे, थायराइड ग्लैंड से क्या है, हार्मोन, थायराइड हार्मोन रिलीज करेंगे, उसकी वजह से क्या है कि हीट प्रोड्यूस होगी। इसमें शिवरिंग नहीं होगी, लेकिन किसकी, थायराइड हार्मोन की मूवमेंट की वजह से ये क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होगी। इसको क्या आएंगे, नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसिस। देखें, हार्मोन ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन। अब हार्मोन ट्रिगर होते जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं कि किसके लिए, हीट प्रोडक्शन के लिए। कैसे, एज डू थायराइड हार्मोन। ये हार्मोन किधर से आ रहे हैं, थायराइड हार्मोन से, एंड आर टर्म्स
एंड आर टर्म्ड एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसिक, यानी थायराइड हार्मोन हार्मोन रिलीज करेंगे। अब इस हार्मोन ये हार्मोन ट्रिगर हो गए हैं, उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होगी किस में, कोल्ड एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। अब अगर हम देख लेते हैं ब्राउन फैट, ये भी क्या है, ये भी क्या है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। सम मैमल पोसेस ब्राउन फैट विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। अब कुछ मैमल्स के पास ब्राउन फैट होते हैं, ठीक है। अब ये कोल्ड टेम्परेचर के अंदर किसका सबब बनते हैं, रैपिड हीट प्रोडक्शन। जब रैपिड हीट प्रोडक्शन होती है, बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, ठंडा, तो अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है, तो ये ब्राउन फैट के जरिए हीट प्रोडक्शन होगी, तो जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वेजो कंस्ट्रक्शन, अब बाहर का एनवायरनमेंट हमने कहा कोल्ड है, तो उस कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से बाहर जो एनर्जी, बाहर जो हीट है वो मिनिमम क्या है, लॉस, उस एनर्जी का मिनिमम लॉस होता है, यानी मिनिमम डेसिपेट होती है एनर्जी बाहर के एनवायरनमेंट में। उसमें क्या होगा कि जो स्किन कैपिलरीज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी उनका रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है, सुकड़ जाएंगी। जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो इसमें ब्लड क्या फ्लो नहीं करेगा। जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा, उसकी वजह से मिनिमम एनर्जी का लॉस होगा। देखें वेजो कंस्ट्रिक्शन, इसके अंदर स्किन कैपिलरीज आर कंस्ट्रिक्टेड। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि स्किन कैपिलरीज क्या हो गई है, कंस्ट्रिक्टेड हो गई है, यानी सुकड़ चुकी है, उनका रास्ता बंद हो चुका है। ऑन ए कोल्ड डे ए ह्यूमंस टेम्परेचर में बी सेवरल डिग्रीज लोअर। अब कोल्ड डे के अंदर जो ह्यूमन टेम्परेचर है सेवरल डिग्री क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है इन द आर्म्स एंड लेग्स। लेकिन किसके अंदर सिविल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा आर्म्स और उसके साथ साथ लेग्स में, देन इन द ट्रंक। लेकिन ट्रंक में क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर होगा। वेयर द मोस्ट वाइटल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड, क्योंकि जहाँ पे क्या है सबसे अहम ग्लैंड्स आर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, ट्रंक के पोर्शन में, जिस तरह हम कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमने ये देख लिया वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर रास्ता क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लेस डेसिपेट होगा एनर्जी का। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, आर्म्स और लेग्स के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है एज कम्पेयर टू ट्रंक। लेकिन ट्रंक के अंदर क्या होंगे, वाइटर ग्लैंड्स सिचुएटेड होंगे। वो क्या है, वाइटर ग्लैंड्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह होंगे जो हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड होगी, इंसुलेटर कैसे होगा। मोस्ट लैंड मैमल्स रिस्पॉन्स टू कोल्ड बाय रेजिंग देयर फर्स, thereby trapping the thicker layer of the still air। अब कुछ लैंड मैमल्स हैं, ये क्या रेज करते हैं अपने फर्स को, जिसकी वजह से जब वो ये रेज करेंगे फर्स वगैरह को, यानी बढ़ाएंगे अपने परों वगैरह को, तो उसकी वजह से ये क्या है कि एयर ट्रैप कर जाएगी, और एयर ट्रैप करने के बाद थिक लेयर की क्या है, थिक लेयर भी बन जाएगी, ठीक है। इनके इस फर्स के अंदर एयर ट्रैप कर जाएगी, एयर ट्रैप करने के बाद थिक लेयर बन जाएगी, still air, and it acts as good insulator between animal skins and surrounding। अब ये किसका काम कर रही है, इंसुलेशन का, इंसुलेटर का काम कर रही है सराउंडिंग में, और उसके साथ साथ किस में, यो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। गुड इंसुलेटर एनिमल स्किन, यानी जो एनिमल की स्किन और उसके साथ साथ सराउंडिंग में। अब देखें कि एक मैमल्स है, उसने अपने फर को इंक्रीज किया, यानी बढ़ा दिया, खोला है, तो खोलने के बाद एयर उसके अंदर ट्रैप कर जाएगी। एयर जब ट्रैप कर जाएगी तो वो एयर क्या है, इंसुलेटर का काम करेगी, ठीक है, एक लेयर बन जाएगी, उसमें वो इंसुलेटर का काम कर रही है। अब वो जो इंसुलेटर का काम कर रही है किसमें, एनिमल स्किन में और उसके साथ साथ सराउंडिंग्स में। अब 6-1 है, ये चेंज कर लेना। 6-1 है, फैट बीनीथ द स्किन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग मटेरियल, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब फैट बीनीथ द स्किन जो होगी, अब उसका देख लेते हैं। ह्यूमन मोस्टली रिलाई ऑन ए लेयर ऑफ फैट जस्ट इंसुलेटिंग बीनीथ द स्किन, ठीक है। ये मुझे नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से देखें फैट बीनीथ द स्किन एक्ट एज इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, इसकी 5th है। अब ये जो फैट है एक्ट कैसे कर रही है इंसुलेटिंग मटेरियल, ये देख लेते हैं। ह्यूमन मोस्टली रिलाई ऑन ए लेयर ऑफ फैट जस्ट इंसुलेटिंग बीनीथ द स्किन। अब फैट की एक लेयर है, वो किसके नीचे लेयर है, स्किन के नीचे। अब ये एक्ट कर रही है एज ए इंसुलेटिंग beneath the skin as insulating material against heat loss। अब देखें स्किन है, स्किन के नीचे एक फैट की लेयर है। अब वो फैट की लेयर क्या करेगी, इंसुलेशन का काम प्रोवाइड कर रही है, ताकि हीट का लॉस बाहर ना हो, बॉडी के अंदर रहे,
बॉडी के अंदर ही रहे। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत क्या हो चुका है, कम हो चुका है। सिमिलरली मरीन मैमल्स सच एज व्हेल्स, अब इसी तरह के मरीन कुछ मैमल्स हैं, उसमें अगर हम बात करें व्हेल्स एंड सील्स inhabit much colder water than their body। इसी तरह इस इंसुलेशन की वजह से व्हेल और सेल्स इनहेबिट है, यानी रह रहे हैं किसमें, बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर में। क्यों? इनके बॉडी टेम्परेचर की वजह से। बॉडी टेम्परेचर, देन देयर बॉडी टेम्परेचर हैव ए वेरी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट कॉल्ड एज ब्लबर जस्ट अंडर द स्किन। अब इन व्हेल्स और सेल्स के अंदर, ठीक है, ये मछलियां हैं व्हेल्स और सेल्स के अंदर, अब इनके स्किन के नीचे क्या है, एक फैट की इंसुलेशन है, ठीक है, थिक लेयर है किसकी, फैट की, वो एक्ट कर रही है एज ए इंसुलेटिंग। अब इंसुलेटिंग करने का मतलब ये है कि बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने दे रही, जिसकी वजह से ये क्या है, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, कोल्ड वाटर के अंदर ये सरवाइव कर रहे हैं। किसकी वजह से, वो जो थिन, वो जो थिक लेयर है किसकी, फैट की, ठीक है, इसके नीचे स्किन के नीचे वो एक्ट कर रही है इंसुलेटिंग, और इसी थिक लेयर ऑफ फैट को क्या कहेंगे, ब्लबर। इसमें व्हेल्स और सेल्स के अंदर, ये मछलियों के नेम है। अब अगर हम देख लेते हैं कि ये था हमारा जो हमने कोल्ड इन्वायरमेंट में डिस्कस किया। अब हम डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन वार्म टेम्परेचर बाय एंडोथर्मी। अब वार्म टेम्परेचर के अंदर हम डिफरेंट रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, किसके जरिए, एंडोथर्मी के जरिए। उसमें हमने कहा था वैजो कंस्ट्रिक्शन, इसमें हम कह रहे हैं वैजो डायलेशन। अब इस वेजो डायलेशन के अंदर ब्लड कैपिलरीज डायलेट कर जाएंगी, यानी इनका रास्ता खुल जाएगा, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी। जब रास्ता खुल जाएगा उसमें से ब्लड इजीली फ्लो करेगा। जब ब्लड इजीली फ्लो करता है, मूवमेंट करता है, तो एनर्जी की जो डेसिपेट होती है वो मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम एनर्जी बाहर को रिलीज होती है। देखें, इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट मोर ब्लड फ्लोज टू द स्किन। अब वेजो डायलेशन के लिए ओवर प्रोडक्शन हो रही है किसकी, हीट की, उसकी वजह से मोर ब्लड फ्लोज टू द स्किन, ज्यादा से ज्यादा ब्लड स्किन में फ्लो कर रहा है। स्किन सरफेस कैपिलरीज, अब स्किन सरफेस कैपिलरीज डायलेट एंड सम हीट इज लॉस्ट। अब ये जो स्किन सरफेस कैपिलरी डायलेट हो चुकी है इस ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट की वजह से, और उसके साथ साथ सम हीट इज लॉस्ट, और कुछ न कुछ हीट इसमें क्या लॉस्ट हो रही है, बाय रेडिएशन, रेडिएशन के जरिए या वेपोरेटिव कूलिंग के जरिए, ठीक है। वेपोरेटिव कूलिंग जिसमें आपने स्वेट ग्लैंड के जरिए स्वेट रिलीज करते हैं, वो वेपोरेटिव कूलिंग कर रही है। अब वेजोडाइलेशन के जरिए क्या है, डायलेट कर जाती हैं कैपिलरीज, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो होने के साथ साथ एनर्जी का ये लॉस्ट होता है, ये एनर्जी का लॉस है, हीट लॉस होगी, किसके जरिए, रेडिएशन और वेपोरेटिव कूलिंग के जरिए। अब लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, अब लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होंगी तो टेम्परेचर की वजह से वो डायलेट कर देंगे। तो जब ज्यादा टेम्परेचर की वजह से डायलेट करेंगे, ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, जब ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो ज्यादा एनर्जी क्या है, रिलीज होगी बाहर के एनवायरनमेंट में। मरीन मैमल्स डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस हीट इनटू वार्म्स। अब ये जो मरीन मैमल्स हैं ये डिस्पोज करते हैं एक्सेस हीट किसमें, वार्म, इनटू वार्म, ठीक है, एनवायरनमेंट, इनटू वार्म सीज बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। अब मरीन मैमल्स की आउटर लेयर स्किन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अगर वार्म एनवायरनमेंट हुआ, वार्म सीज एनवायरनमेंट है, तो उसकी वजह से ये अपनी बॉडी से ज्यादा हीट को क्या करेंगे, डेसिपेट कर देंगे। दिस डिसिपेट्स द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस। डिसिपेट का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, लॉस्ट ऑफ एनर्जी। दिस डिसिपेट द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस इन द टेरेस्ट्रियल मैमल, और ये किस में हो सकता है, मरीन एनवायरनमेंट में और टेरेस्ट्रियल मैमल्स में भी हो सकता है, खुश्क में। इन कंट्रास्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग। अब ये कंट्रास्ट हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए, एक मैकेनिज्म के जरिए हो रहा है, वो किस तरह, इवेपोरेटिव कूलिंग। अब हमने इसमें बात की कि ये वेजो डायलेशन होगी मरीन एनवायरनमेंट में। अगर हम बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, टेरेस्ट्रियल मैमल क्या करेंगे, एक मैकेनिज्म करेंगे इवेपोरेटिव कूलिंग का, जिसकी वजह से इनकी बॉडी से ही क्या है, हीट डेसिपेट्स होगी, यानी हीट का लॉस होगा। स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी एंड द वेपोरेटिव कूलिंग। अब स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी और वेपोरेटिव कूलिंग कैसे है, टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड हमारे स्वेट रिलीज करेंगे। वो जब स्वेट रिलीज करेंगे बॉडी को क्या है, जिसकी वजह से ठंडक महसूस होती है, उसको कहते हैं वेपोरेटिव कूलिंग। द स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी एंड द वेपोरेटिव कूलिंग
इज द वन ऑफ द मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज। ये बॉडी का टेम्परेचर को रिड्यूस करती है। किस तरह? स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी। स्वेट ग्लैंड के जरिए स्वेट प्रोड्यूस होगा। वो जब स्वेट बॉडी से निकलेगा उसकी वजह से कूलिंग मुहैया होती है। वो क्या है? वेपोरेटिव कूलिंग। इसी वेपोरेटिव कूलिंग की वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या है? रिड्यूस हो जाता है। अगर हम बात करें पेंटिंग की, पेंटिंग का हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए जो एवेपोरेशन होती है ये ज्यादातर किस में देखी जाती है? डॉग्स वगैरह में। देखिए पेंटिंग, द evaporative cooling in the respiratory tract is the other mechanism as represented in the dogs। ये दूसरा मैकेनिज्म है जो रिप्रेजेंटेड किया जाता है किस में? डॉग्स में। evaporative पेंटिंग के अंदर क्या होना है? evaporative cooling होनी। किस में? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए। इट इज द अदर मैकेनिज्म, ये दूसरा मैकेनिज्म है और ये रिप्रेजेंटेड किया जाता है डॉग्स में। आपने देखा होगा कि डॉग्स क्या है, जल्दी से वो सांस लेते हैं और उसके साथ साथ उनकी जुबान के ऊपर क्या होता है कि ड्रॉप लाइक मटेरियल होता है, पसीना वगैरह होता है, जिसकी वजह से वेपोरेटिव कूलिंग कर रहे हैं। अब सलाइवा एंड यूरिन, बैट्स यूज सलाइवा एंड यूरिन फॉर वेपोरेटिव कूलिंग। अब ये बैट्स क्या है? सलाइवा और यूरिन सेक्रेट करते हैं, ठीक है। अब यही जो सलाइवा और यूरिन ये एक्ट करता है वेपोरेटिव कूलिंग का, यानी इनकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को विद इन टॉलरेबल रेंज मेंटेन करता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह।